लिए परिवर्तन आना है दृष्टि में, और दृष्टि में परिवर्तन आने की प्रक्रिया वेदांत चिंतन है, चिंता नहीं। तो जब हम इस प्रकार से अपने देहात्म भाव की निवृत्ति यह साधना है ये समझेंगे, तो उसके बाद आप जो भी करो वो ठीक है। और यदि देहात्म भाव की निवृत्ति ये साधना है यही मालूम नहीं, तो आप कुछ भी करो वो गलत है। देखो संतो, स्पष्टता चाहिए जीवन में, और ये स्पष्टता आती है केवल चिंतन के द्वारा, चिंता के द्वारा नहीं। हम आपको अपना एक अनुभव सुनाते हैं। एक बार की बात है इंग्लैंड की। हम उतरे हीथ्रो एयरपोर्ट पर और वहाँ से एक अंग्रेज़ के साथ चल पड़े। 3-4 घंटे का ड्राइव था, वेल्स में जाना था। उसने कहा कि स्वामी जी, मेरी माँ ने कहा कि तुम्हारे स्वामी को ऑब्जेक्शन नहीं हो तो रात को यहीं रह ले और सुबह चले जाए। कहा रात को 11 बजे तक ड्राइव करते हो? हमने कहा ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, कहीं भी रहना है रात भर। तो उनके यहाँ रहने के लिए मैं रुक गया। तो उन्होंने मुझे स्पेशल कमरा दिया, बहुत ही सुंदर कमरा, एकदम 5 स्टार के जैसा। और मैं वहाँ जाके लेटा, बगल में पुस्तक भी रखी थी पढ़ने के लिए, और पीछे में लाइट था। तो मैं थोड़ी देर पुस्तक पढ़ा, फिर रख दिया। फिर लाइट को ऑफ करना है, तो मैं देख रहा था कहाँ है स्विच, कहाँ है स्विच, दिख ही नहीं रहा था। तो फिर मुझे ऐसा टेढ़ा हो करके देखना पड़ा स्विच कहाँ है। तो जो ब्राइट लाइट थी बल्बों की, वो एकदम आंखों के अंदर माने बल्ब घुस गए, इतनी ब्राइट लाइट थी। तो फिर मैंने वो स्विच ऑफ कर दिया। ऑफ होने के पश्चात फिर मैं जब लेटा, तब मेरी साधना शुरू हो गई। आंखें जब बंद करी तो वो जो प्रकाश का प्रतिबिंब मन पर पड़ा हुआ था वो स्पष्ट दिख रहा था। जब आंखें खोली तो बाहर का प्रकाश दिख रहा था। फिर आंखें बंद करी तो वो प्रतिबिंब दिख रहा था। फिर आंखें खोली तो बाहर का प्रकाश दिख रहा था। और उसी समय में ताली बज गई, यूरेका। जब विषय वस्तु इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण होते हैं तब उसको जागृत अवस्था कहते हैं, और जब विषयों के प्रतिबिंबों का दर्शन मन पर पड़ने के कारण जो अनुभव होता है उसको स्वप्नावस्था कहते हैं। और इन दोनों का प्रकाशक, इन दोनों से अन्य वो अपना स्वरूप है, उसको पकड़ के रखो महाराज। देखो, फिर कोई निंदो कोई वंदो, कोई कैसे कहो रे, राम सांगे प्रीत बांधी, होत जैसे होत रे। अपने जीवन का प्रत्येक अनुभव परमात्मा को प्रकट करता है। प्रतिबोध विदितम मतम, प्रतिबोध हर एक अनुभूति में परमात्मा का प्राकट्य है। इसी को कहते हैं निधिध्यासन। तुलसीदास जी जो कहते हैं ना, कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम। जैसे कामी व्यक्ति को स्त्री केवल भोग की दृष्टि से ही उसकी दृष्टि होती है, फिर उसको देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति किसी का भी प्रतिबंध नहीं है। उसी प्रकार से लोभी व्यक्ति को पैसा पैसा पैसा, पैसे के सिवा दूसरा कोई विचार ही नहीं। इसी प्रकार से जिसका वेदांत चिंतन अखंड चल रहा है उसको प्रत्येक अनुभूति में परमात्मा का प्राकट्य अनुभूत होता है। देखो, जितने आसानी से हम अपने सुख को प्रकाशित करते हैं उतनी ही आसानी से हम दुख को प्रकाशित करते हैं। जो सुख और दुख दोनों को प्रकाशित करने वाला है, दोनों के परे है महाराज। देखो,
हमारी आंखें लाल रंग को प्रकाशित करती है, हरे को करती है, पीले को करती है। तो आंखें क्या है? सभी रंगों को प्रकाशित करने वाली रंगों से अन्य है, उसके द्वारा आंखों पर कोई प्रभाव नहीं। हमारे कान सभी प्रकार के शब्दों को प्रकाशित करते हैं, चाहे गाली हो, चाहे भगवान का नाम हो। तो हमारी श्रवण शक्ति किसी भी शब्द के द्वारा प्रभावित नहीं होती। उसी प्रकार से मन में सभी प्रकार के विचार आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। इसीलिए हमारा मन अच्छे बुरे विचारों के परे है। उसी प्रकार से एक ही चेतन सत्ता जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि इन चारों को प्रकाशित करती है। और ये चारों बादलों के जैसे आकाश में दे कम फ्रॉम नोवेयर एंड डिसअपियर टू नोवेयर। जो हमने सपना देखा वो सपना कहाँ से आया था और कहाँ गया। इसी प्रकार से ये जागृत अवस्था को लेकर के हम इतने फुदकते हैं, कहाँ से आया कहाँ गया। कस्त्वम को हम कुत आयातः कामे जननी को में तातः इति परिभावय सर्वम असारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। देखो संतो, इसको कहते हैं वेदांत का चिंतन। इस चिंतन में एक बार आदमी लग गया है ना, तो ऐसी ही स्थिति होती है जैसे शेर जब मनुष्य का खून चूस लेता है एक बार, फिर वो गाय बकरी पर हमला नहीं करता, फिर उसको चाहिए केवल मनुष्य का ही खून। उसी प्रकार से जिसको अपने स्वरूप की एक बार चसक लग गई तो जगत की विषय वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प, अनेक प्रकार के प्रोग्राम कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। देखो, इसीलिए जैसे कल हमने आपको बताया था, दर्पण यदि हिल रहा हो और हमको अपना उसमें दर्शन करना हो तो पहले हम अपने आप को नहीं हिलाते दर्पण के जैसा, दर्पण को स्थिर करते हैं। उसके पश्चात उस पर यदि मिट्टी पड़ी हो तो वो मिट्टी को साफ करते हैं। फिर तीसरी बात, उसमें जो प्रतिबिंब दिखता है, हम प्रतिबिंब को नहीं दिखते, प्रतिबिंब को देखते हुए दर्शन करते हैं अपना। यदि वैसा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? सुबह उठ